दोस्तों, ये तब की बात है जब महात्मा बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके ज्ञान के बारे में, उनके बारे में लोगों को पता चल चुका था। लोग उनके बारे में जान चुके थे। ऐसे में बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्या का निवारण पाने के लिए महात्मा बुद्ध के पास आया करते थे। एक दिन की बात है, एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने पुत्र के साथ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध की नजर जब उस अधेड़ उम्र के आदमी और उसके पुत्र पर पड़ी तो उन्होंने इशारे में उन्हें बैठने के लिए कहा। वो दोनों महात्मा बुद्ध का आदेश पाकर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद जब महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन समाप्त करते हैं तो सभी लोग वहां से एक एक करके जाने लगते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस पिता और पुत्र को अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते हैं। जहां महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे वहां चारों तरफ हरियाली थी, शांति थी। पक्षियों के चहकने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। यह सब देखकर वह व्यक्ति मन ही मन एक अजीब सी शांति महसूस कर पा रहा था। तभी उन दोनों ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या बात है, यहां क्यों आए हो? इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे बुद्ध, मैं 2 दिनों की यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका रहता है, उदास रहता है। ऐसा लगता है मानो कि यह अभी से बूढ़ा हो चुका है। इसके शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं है। यह हर समय चिड़चिड़ा सा रहता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। यदि इससे कोई काम भी कह दो तो यह हर कार्य को नकार देता है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये इसकी उम्र की वजह से है, क्योंकि जवानी में अक्सर लोग क्रोधित होते हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि इसकी देखने की शक्ति भी अत्यधिक कमजोर होती जा रही है। और तो और इसके बाल देखिए, इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। अभी इसकी उम्र ही क्या है, ये तो अभी केवल 22 वर्ष का है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति यहां पर खड़ा हो। हे तथागत, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का दिखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इसके साथ क्या हो रहा है? इसके स्वास्थ्य को लेकर मैं और इसकी मां बहुत चिंतित रहते हैं। एक दिन मैं अपने पुत्र को अपने गांव के वैद्य के पास भी ले गया था। उन्होंने कुछ औषधियां दी और कहा कि अपने पुत्र को तनाव मुक्त करो। उसके मस्तिष्क पर बहुत अधिक तनाव है और यही कारण है कि उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। यह समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है और यदि यही हालात रहे तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, मुझे बहुत कुछ समझाया, लेकिन उनके इतना समझाने के बाद भी मैं अब तक यह नहीं समझ पाया हूं कि आखिर ये तनाव क्या है और तनाव का सही मतलब क्या है। मैं तो अब तक ये नहीं जान पाया कि आखिर तनाव होता क्या है और यह तनाव किन कारणों से होता है। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा तो मैं अपने पुत्र के दिमाग से इस तनाव को कैसे खत्म कर सकता हूं। इसीलिए हे तथागत, आज मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर तनाव क्या है और इसका समाधान क्या है। कृपया करके मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने चुपचाप ध्यानपूर्वक उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के पुत्र को बड़े ही ध्यान से देखा और उस व्यक्ति के पुत्र का निरीक्षण किया। यह सब देखकर आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, तनाव आखिर कौन लेना चाहता है? लेकिन यह तनाव लोगों के दिमाग को एक दीमक की तरह पकड़ लेता है। यह धीरे धीरे मनुष्य के मस्तिष्क की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करने लगता है।
और जिस व्यक्ति को यह तनाव पकड़ लेता है उसे खुद को भी ये पता नहीं चल पाता कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन एक व्यक्ति तनाव के बारे में कुछ ऐसे पैमाने बना लेता है जिससे वो ये जान सके कि आखिर वह कितने तनाव में है, ताकि वह अपनी उस समस्या का समाधान कर सके। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम यह समझने का प्रयास करो कि आखिर यह तनाव होता क्या है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है जिसमें उसका शरीर तो वहीं पर है, लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, उसका मन कल्पनाओं में होता है, अपनी ही सोच में डूबा होता है, ऐसे समय पर उस व्यक्ति के मन और शरीर के बीच में दूरियां पैदा हो जाती हैं और यह दूरी जितना ज्यादा अधिक बढ़ जाती है उतना ही वह व्यक्ति अपने जीवन को बेहोशी की अवस्था में जीता है। मन और शरीर के बीच में ये जो अंतर है, ये जो खिंचाव है, इसे ही तनाव कहते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब कोई व्यक्ति अपना मन पसंदीदा खेल खेलता है जिसमें उसका शरीर, उसका मन दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, तो वह व्यक्ति प्रसन्नता से भर जाता है। वह व्यक्ति चुस्ती और फुर्ती से अपना 100% देता है, जबकि खेलते वक्त उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका होता है। लेकिन फिर भी उस समय पर शरीर और मन के बीच ये जो अंतर होता है वो पूरी तरह से भर जाता है, क्योंकि हमारा शरीर और मन हमारे मन पसंदीदा खेल में एक साथ जुड़ा होता है और यहाँ पर हमारे मन और शरीर के बीच में कोई दूरी नहीं बन पाती, जिस कारण हमें बहुत अच्छा लगता है। भले ही हमारा शरीर पूरी तरह से थक क्यों न जाए, फिर भी हमारा मन और खेलने को करता है। और इसी के विपरीत जब हम एक ऐसा कार्य कर रहे हों जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमारा शरीर उस कार्य में लगा हुआ है और वहीं पर हमारा मन कहीं दूर भटक रहा है, अपनी ही कल्पनाओं में मस्त है, अपने ही सोच विचार में डूबा हुआ है, इससे हमारे शरीर और मन के बीच एक तनाव पैदा होने लगता है, एक अंतर पैदा होने लगता है, जिससे हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते, जिस कारण हमें चिड़चिड़ापन होता है और हमें तनाव महसूस होने लगता है। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं। जिसने भी इन 8 कारणों को समझ लिया, इन्हें जान लिया, वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मुझे बताइए आखिर वो कौन से 8 कारण हैं जिन्हें मुझे जानने और समझने की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकता हूं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पहला कारण बताते हुए कहते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि किसी भी व्यक्ति के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। जैसे ही हमारा एक लक्ष्य पूरा होता है, हम दूसरे लक्ष्य की ओर भागना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जब दूसरा पूरा हो जाता है तो हम तीसरे लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। और इसी तरह से हमारा लक्ष्य पाने का यह जो सिलसिला है, यह हमारे जीवन भर यूं ही चलता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, जिसने अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी वर्तमान में जी ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मन सदैव ही भविष्य की योजनाओं में होता है। हालांकि उसका शरीर तो वर्तमान में ही होता है, लेकिन उसका मन भविष्य की योजनाओं में लगा रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच में एक दूरी पैदा होने लग जाती है, जिसके कारण वह व्यक्ति तनाव में जीने लग जाता है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर उस व्यक्ति का वह पुत्र महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य बनाना ही तो महत्वाकांक्षा है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित करना ही चाहिए और लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं। लेकिन समस्या की बात यह होती है कि जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उससे मिलने वाले परिणाम पर होता है।
और उसी परिणाम की चिंता में हम हमेशा लगे रहते हैं। जबकि हर व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत भी कीजिए, लेकिन उसके साथ ही अपने आप को इस बात का ज्ञान भी दीजिए कि आप वर्तमान में हैं और आपको वर्तमान में ही रहना है और वर्तमान ही सत्य है। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या हमारे मन का एक ऐसा घाव है जो कभी भरता नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करने लग जाता है, जब किसी से जलने लग जाता है, तो उसका मन भीतर ही भीतर सड़ने लगता है और यह घाव जल्दी भरता नहीं। एक व्यक्ति को यदि शरीर पर चोट लग जाए तो उस घाव को भरा जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन मन के इस घाव को भरा नहीं जा सकता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे आगे बढ़ता है, आपसे अच्छा काम करता है, तो उसकी तरक्की देखकर आपको ईर्ष्या नहीं बल्कि खुश होना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या भी हमारे तनाव का कारण बनता है और हम हमेशा तनाव में ही रहते हैं कि आखिर उस व्यक्ति ने मुझसे अच्छा कैसे कर लिया, उसके पास उतनी अच्छी चीज कैसे है, उसने ये सब कैसे पा लिया। हमारा पूरा जीवन केवल इसी में निकल जाता है और आखिर में हमारे हाथ कुछ नहीं आता। और जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, किसी व्यक्ति से जलता है, वह अपने जीवन में कभी भी किसी लक्ष्य को कभी नहीं हासिल कर सकता। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय, दूसरों से जलने की बजाय मन में सीखने का भाव उत्पन्न कीजिए, जो आपके मन के इस घाव को धीरे धीरे ही सही लेकिन भर देगा। महात्मा बुद्ध तनाव का अगला कारण बताते हुए कहते हैं, एक ऐसा कार्य करना जिसमें हमारी कोई रुचि ना हो। ऐसा करने से हमारा शरीर तो उस कार्य में लिप्त रहता है, लेकिन मन अपनी ही योजनाएं बनाता रहता है, वह अपनी ही सोच और विचारों में डूबा रहता है। इसलिए जो काम हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमें कोई रुचि नहीं है, वो काम हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने मन को उस काम में कभी लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो उस कार्य को पसंद ही नहीं करता। और जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता, ऐसे समय पर आपका मन अपनी ही उड़ान उड़ता रहता है। उसके मन में कई प्रकार के विचार चलते रहते हैं और वह अपनी ही कल्पना में मस्त रहता है, जिससे हमारे शरीर और मन के बीच एक दूरी उत्पन्न हो जाती है और देखते ही देखते हमारा मन और मस्तिष्क तनाव से भर जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को उस कार्य को नहीं करना चाहिए जिसमें उसे रुचि ना हो। लेकिन कोई व्यक्ति जिसे कोई काम बहुत पसंद हो और वह उस काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो वह अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करता है। उसके लिए वही काम आनंद बन जाता है। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, दूसरों से उम्मीद रखना। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम्हें अपने पुत्र से कई सारी उम्मीदें होंगी। तुम तो ये चाहते होगे कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा नाम रोशन करे, वो अपने जीवन में कामयाब हो जाए, वो तुम्हारी हर बात माने, तुम जैसा चाहते हो वो वैसा जीवन जिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? जब भी कोई व्यक्ति दूसरों से अधिक उम्मीद रखता है तो उसे दुख ही झेलना पड़ता है और वह व्यक्ति अनजाने में स्वयं के लिए ही तनाव पैदा कर लेता है। एक पल के लिए यह सोचकर देखो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे इच्छानुसार कोई कार्य नहीं कर रहा, जैसा तुम चाहते हो वह वैसा बनने में असमर्थ है, वह तुम्हारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, तो तुमने जो भी उम्मीदें उससे लगाई थी वो सारी एक एक करके टूटने लगेंगी, जिस कारण तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न होगा। तुम्हारे मन को एक ठेस पहुंचेगी जो तुम्हारे तनाव का कारण बनेगी और फिर तुम अपने पुत्र से कटे कटे रहने लगोगे। ऐसा लगेगा मानो तुम्हारा कोई पुत्र है ही नहीं। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र के बीच जो संबंध है, जो व्यवहार है, वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दूसरों से कम उम्मीद रखनी चाहिए और यदि तुम अपने जीवन में तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद ना रखो, तो वो ही अच्छा होगा। आगे महात्मा बुद्ध
उस व्यक्ति को अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारा शारीरिक कष्ट भी हमारे तनाव का कारण बन जाता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान केवल अपनी पीड़ा, अपने दर्द पर होता है और वह पूरा दिन बस उसी के बारे में सोचता रह जाता है, उसी के बारे में विचार करता है और उसी कारणवश उसका मन दुखों से भर जाता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे तो केवल उस दुख को मिटाना है, उस शारीरिक पीड़ा, उस शारीरिक कष्ट से मुक्ति पानी है। लेकिन जब वह पीड़ा असहनीय हो जाती है तो ऐसे वक्त में भी हमारे भीतर एक तनाव पैदा होने लग जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, पर शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या वो व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, किसी भी व्यक्ति को यह बात समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन तो दुखों का आधार है। जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है वैसे हमारे जीवन में दुख भी बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें कई प्रकार की बीमारियां भी शामिल होती हैं और फिर अंत में हमारी मृत्यु होनी निश्चित है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है और कोई इनसे बच नहीं सकता। बस इतना ही है कि यह कभी कभी किसी के जीवन में समय से पहले आ जाती हैं तो किसी किसी के जीवन में बाद में। लेकिन यह दुख, यह पीड़ा सभी के जीवन में आती जरूर है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, इस बात को अच्छी तरह से जान ले, तो वह व्यक्ति कभी भी तनाव में नहीं रहेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में व्यायाम, योग और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए ताकि वह अपने जीवन में लंबे समय तक निरोगी रह सके, इन पीड़ाओं, इन दुखों से मुक्त रह सके और अपने जीवन में अच्छी तरह से काम कर सके। आगे महात्मा बुद्ध तनाव का अगला कारण बताते हुए कहते हैं, अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। आपने देखा होगा, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके मन में जब भी कोई विचार आते हैं तो बिना सोचे समझे उस काम को करना शुरू कर देते हैं और जब वह उस काम में असफल हो जाते हैं तब वह दुखी रहने लगते हैं, जिससे उनके जीवन में तनाव भर जाता है, क्योंकि उन्होंने उस काम को करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा नहीं की। और व्यक्ति को कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूर्ण जानकारी तो होनी ही चाहिए। उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर ही हमें फैसला लेना चाहिए। उसे हमेशा यह सोच लेना चाहिए कि यदि हमारी योजना सफल ना हुई तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, टाल मटोल करना। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस होता है। और आपने देखा होगा, अधिकांशतः लोग अपने कार्यों को कल पर टाल देते हैं और इसका मुख्य कारण है आलस्य। आलस्य के कारण ही हम अपने कार्य को कल पर टालने से कभी पीछे नहीं हटते और जब हम एक बार अपने काम को टालते हैं तो हमें इसका आनंद मिल जाता है और हम एक एक करके सभी कार्य को टालना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये हमारी आदत बन जाती है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे बार बार काम को टालने की वजह से हमारा कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता और यदि हम आलस्य की वजह से उस कार्य को जल्दीबाजी में पूरा कर भी लें तो वह कार्य संपूर्ण तरीके से अर्थात पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके कारण हमारे भीतर तनाव पैदा होने लगता है। लेकिन काम को टालना या उस काम को एकदम अंत समय तक करना एक आदत है, इसलिए एक व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार हो जाता है और अपने कामों को बार बार टालता रहता है। और जब उस काम को करने का आखिरी समय हमारे करीब आ जाता है तो हम किसी भी तरह से उस कार्य को जल्दी जल्दी करके पूरा करना चाहते हैं और हम उसे जल्दी जल्दी करके पूरा कर भी लेते हैं, लेकिन वह कार्य संपूर्ण तरीके से अर्थात अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिस कारण हमारे मन में एक दुख होता है, एक पीड़ा उत्पन्न होने लगती है और यही हमारे तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी और किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए, हमें उस कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए।
आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को आखिरी कारण बताते हुए कहते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचना यह भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में पाई जाती है जो अपनी कल्पनाओं में डूबा रहता है, जो अपने मन के विचारों में खोया रहता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों में डूबे रहते हैं, जो अपने आने वाले भविष्य के बारे में बेवजह ही अनुमान लगाते रहते हैं, जो हमारे जीवन में कभी घटित होने वाला ही नहीं है। हम बेवजह ही उस पर अपना पूरा ध्यान लगाए रहते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को अधिक सोचने की इस आदत से बचना चाहिए और इसके लिए आप जितना हो सके अपने आप को कामों में व्यस्त रख सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आप उन कामों को कर सकते हैं जिनमें आप पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। आपका शरीर, आपका मन पूरी तरह से उसमें डूब जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन और शरीर एक साथ तो जुड़ जाता है, साथ ही साथ आप अधिक सोचने की इस बीमारी से भी बच जाते हैं। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहता है, किंतु हे तथागत, मेरा पुत्र तो केवल 22 वर्ष का है और इसे तो अभी तक इतनी समझ भी नहीं है कि आपकी बताई इन सभी बातों का एक एक करके वो पालन कर सके। आप कृपा करके तनाव मुक्त रहने का मुझे कोई सरल उपाय बताएं, जिसे मेरा बेटा अच्छी तरह समझ सके, उसे अपने जीवन में उतार सके और अपने जीवन को तनाव मुक्त कर सके। महात्मा बुद्ध कुछ देर सोच विचार करके उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यदि तुम इतनी सारी आदतों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही सरल विधि है। तुम एक बार में एक कार्य को करने में ध्यान लगाओ। तुम जो भी कर रहे हो उस समय पर उसी कार्य को पूरे मन लगाकर करो और याद रहे कि जब तुम उस कार्य को कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान केवल उसी पर होना चाहिए। और यदि तब भी तुम्हारा मन भटक जाता है तो तुम पुनः अपने मन को उस कार्य पर लगाओ, अपना ध्यान लगाओ और उस कार्य में पूरी तरह से डूब जाओ। ऐसा बार बार अभ्यास करने से तुम तनाव मुक्त हो सकते हो, अपने जीवन को तनाव मुक्त जी सकते हो। किंतु ये याद रखना, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे सर्वश्रेष्ठ और सरल तरीका है। इसके निरंतर अभ्यास से ही तुम अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हो। जैसे जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन केवल भोजन पर होना चाहिए। उसका आनंद लो, उसके स्वाद को चखो। ऐसा करने से तुम्हारा मन और शरीर एक हो जाएंगे और वह एकजुट होकर काम करना सीख जाएंगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति और उसका पुत्र महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इस एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।